क्या दो सवाल है, हम आसान से पढ़ लीजिए, हम लाजवाब चीज़ है। ठीक है, पहला सवाल ये कह रहा है कि एक गेंद जिसको 10 मीटर की हाइट पर से गिराया जाता है। गेंद खेले हैं ना, और जब खेले होंगे तो ऐसे गिराते हैं हम लोग। तो जब गिराया जाता है तो वह फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा का 30% तो खर्च कर देता है, कमी हो जाता है। जितना एनर्जी से आ रहा है उतना एनर्जी का 30% तो वो खर्च कर दे रहा है। अब वापस को परसेंट से लौटेगा तो 70% एनर्जी से लौटेगा। जैसे आप आए कितने एनर्जी से, फुल चार्ज था आपका बैटरी, खूब लील लील के खा के आए हो, कौन चीज, कुकुमुट्टा के गोश्त खूब लील लील खा के आए हो, फुल एनर्जी। अब गामा पहलवान जैसे बाजुल्ला पहलवान, और खूब पहलवानी तरीके से आए, खूब तेजी तेजी आए, कोचिंग में आए, अब आपका एनर्जी 50% डाउन, अब बैटरी डाउन। बाबू पढ़ो तो पढ़ो तनी, तो लिखो तनी, वह हाल नहीं हुई। एक दिन कहानी बताएंगे लिखो वाला। ठीक है, तो आपका एनर्जी मान लीजिए वही काम है, गेंद है, जब पटका जाता है तो उसका 30% एनर्जी तो खर्च हो जा रहा है, बच जाएगा 70 ना, 70% एनर्जी से। देखिएगा 10 फीट के हाइट पर से कोई गेंद गिराइएगा तो दोबारा ही वापस जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं 10 फीट जाएगा, कम जाएगा, बेसी तो हो नहीं सकता है, कम में होगा, क्योंकि एनर्जी उसके खर्च होगी। जितने एनर्जी से आप फेंको, एम कह रहा है कि कमी हो रहा है, और बढ़ेगा तब ना उसमें प्रॉफिट होगा। तू प्लस करते हैं, एक्स्ट्रा है, उसका बाद वाले में उसका परसेंटेज निकालते हैं कि उसका वृद्धि हो रहा है। ये कह रहा है कम हो रहा है, जैसे गेंद फेंक रहे हैं तो इसमें एनर्जी कम हो रही है, अधिक नहीं हो रही है। नहीं तो बहुत ऐसे आप जो कह रहे हैं ना गेना, आप पटकेंगे तो बढ़ता भी है, छोटका छोटका आता है, इतना बड़ा बड़ा पीला पीला लाल लाल आता है, 5 रुपये में पहले मिलता था रबड़ वाला, वही चीज है ये। तो ये कह रहा है कि जब फेंका जाता है तो 30% कम हो गई, अब बचल कितना एनर्जी, वही एनर्जी से जाएगा ये, तो को फीट के या को मीटर की हाइट पर जाएगा। मान लो ये 10 फीट है, इस पर से हम एक गेंद गिरा है, जब ये फर्स्ट पर टकराया 30% खर्च हो गई, अब फिर वापस कितना हाइट पर जाएगा, हाइट दोबारा पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कितना ऊंचाई दे दिया है, h बराबर दे दिया है आपका 10 मीटर, और जब 30% की कमी हो जाता है तो ये वापस कितने जाएगा। तो जब लिखेंगे, चूंकि गेंद जो है, गेंद फर्श से, किससे, फर्श से टकराने के बाद 30% ऊर्जा की क्या हो जा रही है, ऊर्जा की कमी हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो जब 30% की कमी हो जाती है तो अब शेष कितना बचेगा, तो शेष 70%, अतः कर लेना, अतः गेंद कितने से, तो 70% ऊर्जा से क्या होगी, वापस जाएगी। यह हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये थ्योरम कह रहा है कि 30% जब गेंद गिरा रहे थे 30% उसकी एनर्जी लॉस हो जा रही है, बच गया 70% ही एनर्जी से ना ऊपर जाएगी, तो कितना उतना एनर्जी जाएगी, तो कितना हाइट तक। वही लिखे, चूंकि गेंद जब फर्श से टकराता है तो 30% इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, 100% किसी का एनर्जी होता है फुल। तो अतः गेंद के पास कितना बचेगा, 70। अतः अब लिखेंगे टकराने से पूर्व स्थिति ऊर्जा कितना है और टकराने के बाद कितना है, तो लिखेंगे अतः टकराने के बाद, पहले टकराने के पूर्व स्थिति ऊर्जा, ये बराबर किसके होगा, टकराने के कौन सी, बाद स्थिति ऊर्जा के, यही ना होगा जी। अब देखिए टकराने से पूर्व स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो U बराबर लिखते हैं वही mgh, अब बाद में कितना हो जाएगा, तो mgh डैश होगा, यही ना होगा। तो इसका को परसेंट बच रहा है, का अब बचेगा कितना, 70% हो गया, ये होगा mgh का। अब भाई का हटाते हैं तो लिखेंगे mgh, का हटाएंगे तो क्या होता है, 70% का अब क्या लिखोगे, 70/100, अब बराबर कौन सी, mgh डैश। अब देखो मतलब 100 मीटर में से 30 हटा दिया है, हाँ, जैसे 30% खर्च हो जा रहा है, जैसे आप खा के आई हैं, आपका बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं है चार्ज, और जब फुल चार्ज है तो घर से यहाँ तक आई है, मान लीजिए 4 किलोमीटर साइकिल चला के,
कुछ तो एनर्जी खर्च हुआ होगा। कितना खर्च हुआ, मान लो 10 किलो जूल, 20 किलो जूल, जितना खर्च हुआ। अब 100% में कितना बचा होगा आपके पास, तो जितना खर्च किए बच गया उतना निकाल। जैसे आपका भी एक कैपेसिटी, आप कितना दूर तक साइकिल चला सकते, लिमिट होता है किसी का। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता है, सीधी सी बात है। आप 20 किलोमीटर चले गए, बचेगा कितना, 40 है ना। सेम वही है कि किसी चीज की एनर्जी 100% होती है। मान लो 100% एनर्जी फेंका गया, 30 को खत्म हो गई, बच गई कितना, हो गया। सिंपल से mg से mg दोनों पक्षों में कट जाएगा। और पहले आप बताइए यहाँ हाइट यच का मान कितना रहेगा, यच रहने दीजिए, गुणा हाई 70 हो गया, नहीं हुआ। या तो यच का मान 10 है, 10 रख दीजिए, रुकिए बता रहे हैं। जी से जी भी कटा है, काटे नहीं है। यच का मान कितना है, तो यहाँ 10 रख दीजिए, नीचे क्या है 100। अब बराबर कौन चीज, यच डैश। यहाँ से एक शून्य से एक शून्य से अब बच गया क्या, यच। तो यच डैश बराबर हो गया 7 मीटर की हाइट पे जाएगा। फिर वापस, नहीं समझे, समझ आया ना, नहीं आया तो आप 2 बार कहिए, हम फिर रिवाइज कर बता रहे हैं। जैसे एक गेंद है 10 मीटर की हाइट पर से गिरा रहे हैं, गिराने के बाद से जब फर्श पर टकराता है 30% ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो अब कितना ऊर्जा से जाएगा, 70% ऊर्जा से वापस जाएगा। तो 70% ऊर्जा से जाएगा तो कम मीटर की हाइट पर जाएगा, 10 फीट से गिरा रहा है तो थोड़ा सा कम है क्योंकि कमी हो रही है। तो कितना कम से कम जाएगा तो वही निकालना है। पहले लिखे यच का मान दिया था, चूंकि गेंद फर्श पर टकराने के बाद उसकी ऊर्जा में क % की कमी आ रही है, 30% की। तो जब कमी हो जा रही है तो अतः गेंद 70% ऊर्जा से वापस क्या हो जाएगी, वापस आएगी। अतः टकराने से पूर्व स्थिति ऊर्जा बराबर टकराने के बाद वही वापस आएगी। अतः गेंद 70% ऊर्जा से वापस आएगी, मतलब जब टकरा जाए तो फिर ऊपर आई नहीं वापस। जैसे जहां से हम गिरौनी हो तो फिर वापस टकरा के ऊपर न जाई, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, ये लिख लीजिए, खत्म, खल्ला के साथ खत्म। अब देखिए अगला सवाल देखिए। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 4 किलो है, मास कितना हो गया 4 kg। कितना हाइट पर से गिराया जाता है, 12 मीटर की हाइट पर से मुक्त रूप से गिराया जाता है। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पहले फिगर समझिए। ये मान लीजिए एक बॉडी हो गई यम, क केजी है तो 4 kg का। कितना हाइट पर से गिराया जाता है, तो यच हो गया आपका 12 मीटर की हाइट पर से ये गिराया जाता है मुक्त रूप से। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है आपका गणित का, पढ़ते हो ना हाइट एंड डिस्टेंस, वही सेम सवाल है ये, और कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या है, जब मुक्त रूप से गिराया जाता है तो कह रहा है कि मुक्त रूप से गिराया जाता है तो पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज और संपूर्ण ऊर्जा। टहलने से जब वापस इधर आएगा तो कितना हाइट पर कह रहा है, 8 मीटर। तो 8 मीटर यही जैसे चला गया यहाँ तक, अब बच जाएगा क्या 8 मीटर की हाइट पर। तो हाई जो है टोटल हाइट वह कितना हुआ 12। तो यहाँ पर हाई हो जाएगा 8 मीटर नीचे से, देखो ये नीचे से यहाँ से और यहाँ तक की। तो हाई को मीटर हुई 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तबे तो टोटल जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, 8 4 12 नहीं होगा। अच्छा पहले प्रारंभ में इसकी स्थिति ऊर्जा 8 मीटर, टोटल ये हाइट के बराबर हम लेकर चलेंगे। देखिए क्या है, प्रारंभ में बताना है। तो प्रारंभ में इसकी वही स्थिति ऊर्जा निकाल लीजिए। तो U बराबर क्या होगा mg, और क्या लिखेंगे कैपिटल M का मान कितना है, जी का मान ये, हाइट ये हो गया। आप गुणा करा लो, 12 दाम में 120, 120 में 4 से गुणा करो 400, अब 20 चौको 80, 480 जूल आ जाएगा। ये एनर्जी हो गई, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है 8 मीटर की हाइट पर, तो 8 मीटर की ऊंचाई पर जब देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट होगा वह 4 मीटर लेंगे। 8 कह रहा है तो 12 में से 8 घटा लोगे बचेगा 4 है ना, 4 के कारण इसकी स्थिति आ रहा है। उसकी गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा, तो ये जो 8 मीटर की ऊंचाई पर इसकी ऊर्जा निकालिए, तो जो ऊर्जा होगा U, यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो U का मान क्या होता है mg, और क्या लिखोगे स्मॉल m, और K बराबर यम का मान कितना है, तो 4 किलो है। द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, बदलेगा। और G का मान 10, और हाइट कितना हो जाएगा 4 मीटर। गुणा करा तो 4 चौको 16 दाम है 160 ही, ये जूल हो जाएगा।